गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। कॉपी निकाल लो। कॉपी निकाल लो, लास्ट क्लास में जहां तक किया था।
चलो ठीक है, पता नहीं मैं कितनी सारी चीजें भूल गया। तो आज जो है अपन लेक्चर खत्म कर देंगे। लेक्चर के साथ में मतलब ये वाला सेक्शन अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले अपने लॉयड्स मिरर किया था। लॉयड्स मिरर में क्या होता है, एक ही सिंगल सोर्स होता है और सिंगल सोर्स को यूजिंग रिफ्लेक्शन अपन दो दो इक्वल सोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब उसमें अपने को पाथ डिफरेंस आता है, बट यहाँ पे फेज डिफरेंस में कुछ लोचा है। क्या लोचा है कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो फेज चेंज हो जाता है पाई से। तो इनिशियल फेज होगा ये n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 और ये इक्वेशन मेरी पूरी चेंज हो जाएंगी। इक्वेशन सारी की सारी चेंज हो जाएंगी, अदला बदली हो जाएगी। तो लॉयड्स मिरर है। आई होप सबको लॉयड्स मिरर वाला पार्ट समझ में आ गया है। ठीक है, सभी को लॉयड्स मिरर ये पार्ट समझ में आया। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखो बेटा, ये बताओ लॉयड्स मिरर समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों को लॉयड्स मिरर समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अरे किसके घर में लड़ाई हो रही? आवाज आ रही है? देखो कहीं माइक आपका चालू तो नहीं? किसी के घर से लड़ाई की आवाज आ रही? चलो ठीक है, कोई नहीं। सो अभी बेटा ये सारे के सारे एडवांस के सेक्शंस है, सारे के सारे एडवांस के सेक्शंस है। आपको बस लिखते जाना है। ठीक है, समझ में तो आ ही जाएगा, बट ये हायर एप्लीकेशंस है। ठीक है, हायर एप्लीकेशंस है एडवांस के हिसाब से, बट आपके बोर्ड्स में भी इनका सेटअप तो दिया हुआ है। तो इसको लिखेंगे, नेक्स्ट वाला है फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म, फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसको बढ़ने से पहले अपन थोड़ा प्रिज्म को देख लेते हैं। अगेन वाईडीएससी का ही एक्सपेरिमेंट है, दिस इज द सेम वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए एक प्रिज्म है, इसका एंगल ए है और ये सोर्स एस है, ये लाइट ऐसे गई। ठीक है, ये लाइट ऐसे गई, जाना इसको इधर था आगे की तरफ, और ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गई। अगर एंगल ए इज स्मॉल, ए इज स्मॉल एंगल, इफ ए इज स्मॉल एंगल, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर होगा उसको फील होगा कि ये रेज जो है ये कहाँ से आ रही है, पीछे से। मान लीजिए मैं इस पे एक और रे बना दूं, ऐसे एक और रे बना दूं, ये सेकेंड रे। ठीक है, तो ये भी जाके डिफ्लेक्ट होगी और ऐसे नजर आएगा। अगर मैं पीछे सेम डिफ्लेक्शन होगा, अगर मैं इनको पीछे बनाऊं, ठीक है, पीछे इसका एक्सटेंशन करूं, तो ये जो है यहाँ देखिए, ये अपीयर होगा आंख को कि भाई यार ये सोर्स एस डैश है। ये डिविएशन है फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स deviation delta is mu minus 1 into a। ये याद आ रहा? अरे बस ये लार्ज गैप जो है ना, ये इतना बड़ा गैप नहीं होता, छोटा सा ही गैप होता है। बस मैंने बनाने के लिए मतलब दिखाने के लिए बनाया है ये। कितने जनता में समझ में आया? eyes will see as act coming actually coming from S dash। बोलो, is this
कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या ये डिविएशन होगा? अच्छा, ये डिस्टेंस a है, ये हाइट h है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज a, दिस हाइट इज h। क्या आप इसमें कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं? चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा रिलेशन नेक्स्ट में बताता। पहले यहां तक छाप लो, यहां तक छाप के मैसेज कर दो, यहां तक छाप के मैसेज कर दो। यहां तक छाप के मैसेज कर दो। चलो, उत्सव ने कर लिया। चलिए ठीक है, आप देखो, ये फ्रेजनेल ने क्या किए, दो छोटे प्रिज्म ऐसे रख दिए, दो छोटे प्रिज्म रखे फ्रेजनेल ने, तो उसका सेटअप समझ लो, फिर चीजें तो आपको ऑब्वियस है, प्रॉब्लम्स तो हो ही जाएंगे। फ्रेजनेल ने क्या किया, एक प्रिज्म रखा, ये स्मॉल एंगल प्रिज्म है बच्चों, एक प्रिज्म ऐसा रखा, ठीक है, ऐसे दो प्रिज्म रखे, ये एंगल ए, ये भी एंगल ए, यहां से ये जो है, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज एस, दिस इज ए, दिस इज एस, और इसके यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दी? स्क्रीन लगा दी। सेम वाईडीएससी वाला एक्सपेरिमेंट ये बंदा करना चाहता है। बाई प्रिज्म है, आप जरा देखिए, ये यहां से रेस ऐसे गई, ठीक है, ये रेस ऐसे गई, यहां से लेट से डिविएशन जो है इसका इतना डेल्टा हुआ, और ये वाला जो है इसका सोर्स S1 ऊपर मिलने लगा, और नीचे वाले के हिसाब से ये वाला आ गया यहाँ पे S2। ये भी सेम रे ऐसे गई, सेम रे ऐसे गई, और फिर फील हुआ कि पीछे से आ रही है। तो देखिए, यहाँ पे इस वाले डिस्टेंस को a बोल दिया, इस वाले डिस्टेंस को h बोल दिया, ये डिविएशन है। ये क्या है? डिविएशन है। यहां से ये डेल्टा डेल्टा निकल गया अपने को, यहां से ये वाला भी डिविएशन आ गया। आप जरा बात समझो, बात समझो, ये a है, ये इतना डिस्टेंस बोला कि दिस इज b, बहुत बढ़िया, और ये h, ये h, तो ये टोटल बोल दिया स्मॉल d। और उन्होंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, किसी का कैमरा चालू हो गया, उन्होंने बोला कि भैया 10 डेल्टा जो है, 10 डेल्टा, दैट वुड बी h बाई a, छोटे वाले ट्रायंगल में, दिस इज थिन प्रिज्म, ये कैसी है? थिन प्रिज्म, और थिन एंड स्मॉल प्रिज्म, तो डेल्टा आ गया, ध्यान से देखिए। अच्छा, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आई? h की वैल्यू आई a इंटू 10 डेल्टा, इसको लिख देता हूं a इंटू डेल्टा, h इज इक्वल टू a इंटू डेल्टा। अच्छा, h इज a, अब डेल्टा कितना है? डेल्टा है म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल A। अच्छा, ध्यान से देखिए, d की वैल्यू कितनी है? 2h, तो स्मॉल d की वैल्यू कितनी होगी? 2a म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल A, ठीक है, ये स्मॉल डी आया। कैपिटल डी कितना है? ए प्लस बी, कैपिटल डी कितना है? ए प्लस बी। अब ए पता है, स्मॉल डी पता है, कैपिटल डी पता है, बाकी सारे फॉर्मूले मेरे को अप्लाई करेंगे। ऑल दी फॉर्मूलाज ऑफ, all the formulas of YDSC are now applicable, are now applicable on this setup, are applicable on this setup। देखो क्या किया यहाँ पे, बस ये एक सोर्स लिया, इस सोर्स को बाइप्रिज्म में डाला, बाइप्रिज्म के हिसाब से ये सोर्स का
एक जो स्क्रीन पे जाएगा, स्क्रीन को क्या फील होगा, स्क्रीन को फील होगा कि ये सोर्स जो है, ये लाइट जो है मेरे कहां से आ रही, S1 से, या दूसरे वाले प्रिज्म के यहाँ पे स्क्रीन को लगेगा ये कहां से आ रहा, S2 से। ये कहां से आ रहा, S2 से। एक S1 है, एक S2 है, और बस दोनों के बीच में स्मॉल d है। ये सेटअप समझ में आया? छाप लो इसको। रेयर क्वेश्चन अगर आपसे अगर पूछा जाएगा ना तो बहुत रेयर है इससे, और अगर आ भी गया तो प्लीज इसको ध्यान से समझो। एक सेकेंड ना। छाप लो यार। सर सर हो गया? सर हाँ बेटा, ये देखो, ये एक्चुअली क्या है ना, आप ज्योमेट्री, थोड़ा सा ज्योमेट्री करो। ये जो डिविएशन वाला है ना, डेल्टा वाला, ये डिविएशन आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री जो पहले बताया था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, उसके हेल्प से थोड़ा सा और बेटर समझ में आ जाएगा ये डेल्टा की वैल्यू कैसे आई। हाँ भाई श्रेयस। सर लास्ट वाला बाकी रह गया सर। अच्छा, लास्ट वाला बाकी है, छाप लो फटाफट। सर लास्ट स्लाइड सर। अच्छा, लास्ट स्लाइड। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। तो बच्चों, ये वाला एक्सपेरिमेंट सेम स्लेट्स वाले ही है, बस ये बाई प्रिज्म ने दो स्लेट्स आपके सामने डेवलप कर दिए हैं। तो अब जरा देखो, ध्यान से सुनना। ये जो S1 है और ये S2 क्या है, दीज आर बेसिकली वर्चुअल इमेजेस, दीज आर वर्चुअल इमेजेस ऑफ S। ठीक है, ये S1 और ये S2, ये दोनों ही क्या है, वर्चुअल इमेज है। कैसी है, वर्चुअल इमेज है। ठीक, और सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कर पाओ तो। बस खत्म होने वाला है ना, एक दूसरा एक और बताना है, फिर तीन फिल्म बताएंगे। देखो, इन अ बाइप्रिज्म, इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, इन अ बाइप्रिज्म, बाइप्रिज्म मतलब आईडीएससी वाला ही है। ठीक है, तो इन बाइप्रिज्म वेवलेंथ used is 4800 एंगस्ट्रॉम। The distance between इसमें है the distance between source and biprism। ये डाई भी हो सकता है, बाई भी बोल सकता है। biprism is 20 centimeter, and between prism between prism and screen
स्क्रीन की जगह पे कभी कभार आई पीस लेटर भी यूज करता है कि भाई वहां पे मान लो आई पीस रखा हुआ है मैंने, इज 80 सेंटीमीटर if the two virtual sources if the two virtual sources if the two virtual sources are 0.3 centimeter apart 0.3 centimeter apart, find the fringe width फ्रिंज की विड्थ होता है। पहले लैम्डा लिखिए, लैम्डा कितना है, स्मॉल डी कितना है, कैपिटल डी कितना है, और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ओमेगा कितना होता था। क्या वो लैम्डा डी बाय स्मॉल डी ऐसा कुछ होता था क्या? डी बता दो, लैम्डा बताओ, लैम्डा कितना है, स्मॉल डी कितना है, कैपिटल डी कितना है, फिर ये भी आ जाएगा। कम ऑन वैल्यूज तो पुट करो। हो गया? दो तीन बच्चे, ठीक है। वाई भी, अरे एमस्ट्रॉन्ग में आएगा। फ्रिंज विड्थ है, लैम्डा कितना है श्रेष्ठ? 4800 एमस्ट्रॉन्ग। स्मॉल डी कितना है? डिस्टेंस बिटवीन द वर्चुअल सोर्सेस 0.3 सेंटीमीटर। कैपिटल डी कितना है? ए प्लस बी कितना है? ए और बी, ए और बी कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो आंसर आया 1 मीटर। तो ओमेगा आया लैम्डा 4800 इंटू 10⁻⁻10। कैपिटल डी 1 मीटर, स्मॉल डी कितना? 3 इंटू 10⁻⁻3 कर दो क्या? तो देखिए यहां से कितना आएगा, दिस इज 1, दिस इज 6, अब ये ऊपर गया, ये 10⁻⁻5 मीटर। ओमेगा इज 16 इंटू 10⁻⁻5, या इसको अच्छे से लिखें तो दिस इज 0.16 mm। भक्ति का सही है,
उत्सव का सही है, मनन का सही है, वायवी का सही है, आदित्य का गलत। शुभम वास्ता, अमास्ता क्या कर रहे है? श्रेयस का भी बहुत गलत है, अनुराग का भी गलत है। बाकी वेद, भूमेश, भूमेश बेटा आ गए। चिराग, भूमेश को भी सर्दी खांसी हो गया था। अभी भूमेश अच्छा फील कर रहे हो? भावेश, नमन, सिद्धांत, ओम, जायसवाल, ठीक है। बाकी जनता को हो गया ये? ओके। अब बेटा इसमें है ना थोड़े से खतरनाक सवाल बन सकते हैं। अब उसमें क्या है ना, आपको क्वेश्चंस एग्जांपल्स देखना, इसमें सॉल्व मोर एग्जांपल्स, सॉल्व मोर एग्जांपल्स, ठीक है। एचसीवी से जो एडवांस के बच्चे हैं उनको ज्यादा चाहिए, तो एचसी वर्मा से जहां से भी ये बाइप्रिज्म, देखो इसका नाम है बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, और ज्यादा स्पेसिफिक होने के लिए वो बोल देगा फ्रिजनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। काफी खतरनाक क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, इससे काफी खतरनाक क्वेश्चन बन सकते हैं। अब एक और है, ध्यान से सुनिए नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला, इसमें हेडिंग डालिए। इसमें वैसे काफी क्लोज ही है चीजें, बट ठीक है, अब क्या करें। नेक्स्ट हेडिंग डालें। सेटअप समझा देता हूँ, सॉल्व ज्यादा नहीं करना है इसमें। देखो ये ऐसा कुछ है, इसको बोलते हैं हाइगेंस, बहुत खतरनाक टॉपिक है ये। बाई स्प्लिट लेंस टेक्निक, टेक्निक, ठीक है। हाइगेंस बाई स्प्लिट लेंस, लेंस को क्या करो, बाई स्प्लिट करो। कैसे, जरा ध्यान से देखो। अच्छा ये बताओ मुझे, पहले इसको समझने से पहले कुछ बैकग्राउंड करना बहुत जरूरी है। देखिए बेटा, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ये यू, आपको पता है इसका कहीं ना कहीं v बनेगा, इसका v, मान लीजिए इसका v यहाँ पे कहीं पे v बनता है। दिस इज इमेज, दिस इज इमेज। अच्छा, इसी सेटअप को मैं क्या करूं, ये ऐसे एक्चुअली ऐसा है, ये इधर है, मैंने इसका ये पार्ट ले लिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया। आप मुझे बताइए, ये जो है पहले प्रिंसिपल एक्सिस था, प्रिंसिपल एक्सिस पे बन गया। आप मुझे बताइए, क्या ये ऑब्जेक्ट का इमेज इधर इसी लाइन पे बनेगा, 1 पे बनेगा, 2 पे, या कहीं और? इसका O का I किधर बनेगा, 1 पे बनेगा, 2 पे बनेगा, या कहीं और? इस लाइन का 1 पे बनेगा, 2 पे बनेगा, 3 पे, कहां बनेगा? अरे टेक्स्ट तो करो। जितने लोग भी प्रेजेंट है, जितने लोग भी प्रेजेंट है, मेरे को ऐसा लगता है आप लोगों के सबके कैमरे ही ऑन करवा लेता मैं, पता नहीं कितने लोग होंगे क्लास में। आधे से ज्यादा तो बाहर ही भागते होंगे, क्या करना, पढ़ना लिखना अपने नसीब में नहीं। फिर कहानियां सुनाओगे बच्चों को, हम तो बहुत पढ़ना चाहते थे।
सर सर देखो अब इस वाले सवाल में क्या है, आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है। अब देखो रियलिटी में आपने, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो होती है जो सेंटर ऑफ दिस लेंस से, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से चले, जो कि किससे चले, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से निकले, जो किससे निकले, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से निकले। दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज, देखो अब हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करेगा, वो इधर बनती या इधर बनती, वो u और v पे डिपेंड करेगा। बट मेरे को पता है कि अगर u पॉजिटिव है, v नेगेटिव है, तो ये जो भी है मैग्निफिकेशन उल्टा होगा और ये ऐसा कुछ hi बनेगा। ठीक है, देखो मैग्निफिकेशन उल्टा होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये ऊपर बनेगा। अब कहां बनेगा ये किसी को नहीं पता। कितनी जनता को समझ में आ रहा है कि if object object is not placed, if object is not placed on principal axis, the image, the object will have some height, will have some height above principal axis, and accordingly we will find, and accordingly we will find, we will find, accordingly we will find, and accordingly we will find height of image. सर हम्म, सर वो डायग्राम नहीं समझा सर, यानी क्या ऑब्जेक्ट है वगैरह सर, एक बार। देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये जो है दिस इज पोल, पोल बोल दो इसको। मैं ये बोल रहा हूं कि देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस था, इसको लिख ही लेते हैं, इसको लिख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो उसकी पॉइंट इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनती है। पॉइंट ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर होता है तो उसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा और पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, इमेज होगा। बट अगर अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूं मैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे ना रखते हुए इधर रख दिया, प्रिंसिपल एक्सिस पे ना रखते हुए ये लाल वाली लाइन पे रख दिया, तो जो इमेज है वो इस लाल वाली सेकंड वाली लाइन पे या वन पे किस पे आएगी, ये पूछा है आपसे। तो आप क्या बोलोगे कि भैया जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नीचे किया, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को अपन मानेंगे उसका कुछ हाइट है अबव प्रिंसिपल एक्सिस, और यूजिंग हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अबव प्रिंसिपल एक्सिस we will get the height of image above principal axis और below principal axis, उसी के अकॉर्डिंग। देखो बेटा ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ये डॉटेड प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आपका इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट ये रेड वाली लाइन पे है, तो इसका ये मतलब नहीं है इमेज यहाँ पे बनेगी, इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगी आई, इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगी आई, इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगी आई, ना कि 1 या 2 पे, ना कि 1 या 2 पे, यहाँ पे बनेगी इमेज आई। अभी नहीं चमका। इमेज जो है, इमेज जो है वो जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस लाइन पे नहीं बनती। हाँ अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है तो क्यों, प्रिंसिपल एक्सिस है हाइट 0, अगर प्रिंसिपल एक्सिस है हाइट 0 ऑब्जेक्ट की, तो इमेज की भी हाइट 0 ही होगी। तो इमेज की भी हाइट 0 ही होगी।
श्रेयस, हाँ सर। चमका कुछ? हाँ सर, अभी चमक गया सर। ठीक है। ये देखो, नेक्स्ट देखो। अब बेटा इसी का क्या यूज किया है, जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं मान लो इस लेंस को ऐसे काट दूं, इस लेंस को ऐसे काट दूं, ये जो है ऐसा है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर P, यहां से ना काटते हुए यहां से काटा और ऑब्जेक्ट रख दिया यहां पे O, तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये ये यहां से कटा हुआ है और इसके इधर लाइन में है, तो इमेज यहां पे कहीं पे बनेगा। ये चमक रहा। सिमिलरली, सिमिलरली अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ऐसा लेंस है और लेंस को ऐसा काट के इधर ऑब्जेक्ट रखा, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये चीज समझ में आ रही? ये चीज समझ में आ रही? तो अरे लेंस को जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस से मत काटो, थोड़ा ऊपर नीचे काटो, तो उससे ऑब्जेक्ट का इधर आया, इसका इधर आया, तो बस एक सिंपल सा सेटअप किया। क्या किया कि यार ऐसे इक्वली काटा और इक्वली काटा दो लेंस को उनके ऑप्टिकल सेंटर से ही काटा और उनको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दूर दूर कर दिया। जैसे मान लीजिए स्मॉल ए पे उनको डिस्टेंस पे कर दिया और यहाँ पे एक सोर्स रखा। ये प्रिंसिपल एक्सिस, अब इनका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, और इन दोनों को थोड़ा सा काट के सेपरेट कर दिया ए डिस्टेंस से। तो ए इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर ए स्मॉल है तो ये जो डिस्टेंस हो गया, दिस इज, मेरे को पता है यह डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज यू, दिस डिस्टेंस इज यू, और इस u का ये s से यहाँ पे एक इमेज बनेगा, यहाँ पे एक इमेज बनेगा नीचे। ये वाला जो है इधर किधर पे बना रहा, यहाँ से इधर कहीं पे बन रहा S2। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर P1 पोल 1, इसका पोल 2, यहाँ से सोर्सेज ऐसे बन रहे हैं। ये जो है जैसा अभी इसका ऑब्जेक्ट का इमेज ऊपर नीचे बन रहा था ना, इमेज, वैसे ही ये दो एक ही लेंस को स्प्लिट करके प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा ऊपर कर दो, तो ये सोर्स के दो इमेज बनेंगे। ये S के बदले यहाँ S1 आएगा और ये P2 में यहाँ S से ये S2 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये जो डिस्टेंस होगी ये बोलेंगे स्मॉल डी, और यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे क्या है, एक स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रीन है। दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी। ये इमेजेस बनी, यहाँ पे स्लिट लगा देना, यहाँ पे एक स्लिट टाइप है, यहाँ पे एक स्लिट टाइप है। तो ये सोर्स 1 सोर्स 2 डी पता चल गया, ये पता चल गया, आपको इजीली सारी चीजें आ जाएंगी। ये यू है, ये यू है। अब ऐसा कुछ हुआ होगा ऐसा, बेटा ये रेयर है, एकदम रेयर है, मतलब बहुत रेयर पूछा जाता है, फिर भी एक बार देख लो इसको। कुछ नहीं है, एक सोर्स को लेके उसके दो सोर्सेस क्रिएट कर दिए और वहां से फिर स्क्रीन पे इंटरफेरेंस करा रहे हैं, स्क्रीन पे इंटरफेरेंस करा रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है लेंस और S1 S2 में, उसको V बोल दिया। सोर्स से लेंस के बीच के डिस्टेंस को U बोल दिया, सोर्स से लेंस के बीच के डिस्टेंस को U बोल दिया, लेंस से इमेज के डिस्टेंस को V बोल दिया। आप फिर यहाँ पे सेम चीज लिखेंगे, यहाँ से हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बहुत गंदा सवाल बन जाएगा। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत गंदा सवाल बन जाएगा।
हो गया। उत्सव इन सब का हो गया है बेटा। ये थोड़ा सा है ना ज्यादा बुद्धि, आप अगर YDSC भी आपको आता है ना, मतलब मान लीजिए आपको उसी से क्वेश्चन कुछ फंसने वाला है। अब इसमें बेटा कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है क्वेश्चन में, और बोलेगा कि भाई यार एक जो है स्लेट को डबल स्लाइड कर दो, एक इसको इतना कर दो। बहुत डिफिकल्ट बोला है तो बोलेगा एक को स्क्वायर कर दो, एक को रेक्टेंगुलर स्लिट मार दिया, एरिया दे दिया, बोलेगा इंटेंसिटी कितनी, रेशियोज कितना। ये थोड़ा सा टफर एंड पे आ गया। फिर ये देखो, कलर इन थिन फिल्म्स। जैसे मैंने आपको वो जो वीडियो भेजा था, या आप खुद ही देख लो। आप सोप बबल होता, सोप बबल के अपन ऐसे सोप बबल के गुब्बारे टाइप के बनाते हैं ना, झाग टाइप। अच्छा, जो मम्मी ये सब अगर मान लो वॉशिंग मशीन में या बाल्टी में अगर आपने बहुत सारे वो कपड़े डाल रखे हैं, और जब कपड़े धोते हैं तो बबल्स बनती है, ठीक है, सोप बबल्स बनती है। तो वो आप अगर ध्यान से देखो ना, कुछ अलग कलरफुल नजर आएंगी। या बेस्ट एग्जांपल रोड है, बारिश का सीजन है, ठीक है, बारिश का सीजन है, रेनी सीजन है। तो यहाँ पानी पानी डाला है, ठीक है, पानी डाला है, और उसके ऊपर अगर जैसे रोड पे देखोगे आप, कार जब चलती है या कार जब रुकी रहेगी, कुछ भी रहेगा, वहां पे अगर ऑयल गिर जाता है, रोड पे वाटर है और उस पे ऑयल है, तो वो अलग अलग ग्रीन रेड कलर का ऐसे दिखता है। देखा है क्या, एक्सपीरियंस किया है रेनी सीजन में? अरे आपके पास स्कूटी भी होगी, देखा है कि जमीन पे तेल गिरता है तो वो शाइन मारता, पेट्रोल या ऐसा कुछ, और कोई कलर दिखेगा। आप थोड़ी सी डायरेक्शन मुंडी ऊपर नीचे घुमाओ तो थोड़ा सा कलर में चेंज आते हैं, ठीक है। तो ये थिन फिल्म में कलर कैसे आती है, थिन फिल्म में कलर कैसे आता है, वो अपने को समझना है। दिस इज द लास्ट पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट। बेटा इसका बस एक ही रीजन है, इंटरफेरेंस होता। क्या होता? इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। अच्छा, ये चीज आपने अगर नोटिस करी होगी, पन्नी वन्नी जो प्लास्टिक वास्टिक होती है, या जो ये वाला है, इसको आप अलग अलग डायरेक्शन से देखोगे तो डिफरेंट कलर नजर आते। पास जाओ तो अलग, दूर जाओ तो अलग, तो ये थोड़ा बहुत फील रहता ही अपने। तो अब इसका साइंस समझते हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। अब इतना तो मेन लॉजिक बता दिया मैंने। इंटरफेरेंस होता, क्या होता बेटा? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस है मतलब लाइट को क्या माना है, लाइट इज वेव। लाइट का वेव मॉडल देख के अपन इस चीज को समझा सकते हैं। जरा ये सेटअप देखो ध्यान से, यू और यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया वाटर, यहाँ डाल दिया ऑयल, यहाँ डाल दिया ऑयल, क्या डाल दिया? एयर डाल दिया। बोला म्यू ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ ऑयल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस ऑयल का थिकनेस इज टी, इस ऑयल का थिकनेस इज टी। अब देखिए होता क्या है, ये ऑयल का थिकनेस टी है, यहां से ये ऑयल ऐसे पानी पे गिरा हुआ है और एयर है। अब यहां से क्या होगा बेटा, एक लाइट है, एक लाइट आई, बहुत बेहतरीन लाइट आई। दिस इज व्हाइट लाइट, दिस इज व्हाइट लाइट। इसको बोलते हैं पेरेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? पेरेंट रे। अब ये जो पेरेंट रे है,
आप ध्यान सुनना, ये पानी के सरफेस से हाई एंगल बनाएगी। अच्छा, कोई भी लाइट अगर पानी पे गिरे तो दो काम हो सकते हैं, सॉरी ऑयल पे गिरे, सॉरी ये ऑयल है, ऑयल की थिकनेस टी है, तो इसके दो काम हो सकते हैं। क्या काम हो सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। ओ सॉरी, दो काम हो सकते हैं, जरा देखिए। एक ये हो सकता है कि ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए बाय मेकिंग एन एंगल। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि लाइट अंदर चली जाए, लाइट रिफ्रैक्ट हो जाए। लाइट क्या हो जाए, रिफ्रैक्ट हो जाए। लेट से दिस एंगल इज आर। थोड़ा इसको पास बना लेता हूं ताकि आपको थोड़ी फील आए। अगर डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है ऑयल, तो ये आर, सॉरी सॉरी माय फॉल्ट, ये आर, ये आर, ठीक है। ये वाली अपने क्या बन गई, ये आर। अब क्या होगा बेटा, यहां से ये आर तो ये भी आर, यहां से इस लाइट का हो सकता है रिफ्लेक्शन, ओके, रिफ्लेक्शन, ये आर तो ये आर, और अगर ये आर है तो फाइनली अपने को आया आई। आई एंगल बना के ये लाइट ऐसे जाएगी, आई एंगल बना के ये लाइट ऐसे जाएगी, आई एंगल बना के ये लाइट ऐसे जाएगी, आई बना के। देखो दो काम हो रहे हैं, ये पेरेंट रे था, ये रे वन, ये रे टू। जब भी ऑयल का सरफेस मिलेगा तो कुछ लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो सकती है, कुछ पानी के अंदर जाएगी, सॉरी ऑयल के अंदर जाएगी और वाटर का सरफेस देख के फिर यहां से रिफ्लेक्ट हो सकती है। कितने लोगों को समझ में आ रही है, यहां तक का सेटअप कितने लोगों को समझ में आ गया। जो भी रह गई उसके साथ दो काम हो सकते हैं, या तो रिफ्लेक्ट हो सकती है या रिफ्रैक्शन हो सकता। पहला रिफ्लेक्शन हुआ, एक रे अंदर गई, ऑयल के अंदर गई, ऑयल से होके फिर, अब ये रे इतनी दूर है क्या, नहीं, ये रे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पास पास ही है, ये थिकनेस बहुत छोटा होता, ये थिकनेस बहुत छोटा होता। तो मुझे ये बताओ, ये थिकनेस टी है, इसका ये म्यू है, इसका जब ये रिफ्लेक्शन हुआ तो इसका फेस कितना, पहले तो दोनों का फेस सेम था, पहले फेस सेम था, इसका कितना चेंज आया, टेक्स्ट करो। व्हाट इज द चेंज इन फेस, व्हाट इज द चेंज इन फेस व्हेन द फर्स्ट रे टेक्स रिफ्लेक्शन। जब पहली रे, नहीं 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 नहीं, एंगल नहीं, फेस चेंज, सॉरी सॉरी फेस चेंज, अरे फेस की बात कर रहा हूं, फेस, डिविएशन नहीं, फेस चेंज, फेस चेंज। जब भी लाइट हेवियर डेंसर मीडियम से टकराती है, एयर है हेवियर मीडियम से टकराई, इसका फेस चेंज हो जाएगा पाई। बेटा डिविएशन नहीं, डिविएशन नहीं, मैं पूछ रहा हूं फेस चेंज कितना होगा। सिमिलरली डेल्टा टू, फेस चेंज, फेस चेंज पाई का होगा इसमें, ऊपर वाले में भी फेस चेंज पाई, नीचे वाले में फेस चेंज पाई। क्यों, क्योंकि ये एयर और ऑयल से टकराई है, ये ऑयल और वाटर से टकराई है। देखो मैंने लिख रखा वाटर का ज्यादा डेंस है, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो दो बार ऊपर भी पाई का चेंज, नीचे भी पाई का चेंज। क्या ये चीज समझ में आई, क्या ये चीज सबको समझ में आई। इसको छाप लो यहां तक, इसको छाप लो यहां तक, और बताओ।
ठीक है, ये पॉइंट लिख लो। बिकॉज लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, देयर इज फेज चेंज ऑफ लाइट। एकदम इजी है। ओके, आप देखो क्या होगा बेटा, मुझे ये बताओ कौन सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, रे 1 या रे 2? रे 1 ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया या रे 2 ट्रेवल किया? रे 2 ट्रेवल किया। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा मीडियम में भी चला। अब अपने को पता करना है इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। देखो जरा, मैं इसका कुछ नंबरिंग कर देता हूं। आई होप सबने बड़ा बड़ा बनाया होगा। ए कर लो, इसको बी कर लो, इसको सी कर लो, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और उसको बोल दो डी। उसको बोल दो कितना? डी बोल दो। उसको बोल दो डी बोल दो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ओके ओके, चलिए अब जरा देखते हैं पाथ डिफरेंस या ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना हुआ। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना हुआ? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंसेस, देखो जितने समय में ये एडी चला है, मतलब सॉरी, जितने समय में ये इतना इतना चला है, पाथ डिफरेंसेस देखो मैं लिख रहा हूं, म्यू टाइम्स म्यू ऑफ ऑयल इनटू ए बी प्लस बी सी माइनस ए डी। ये तो इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस, ये एक्स्ट्रा पार्ट चला, बट ये एयर में एडी चला, एयर में एडी चला, तो ये ए से बी, बी से सी जो चलेगा वो एयर में कितना होगा? उसके लिए अपने को ज्योमेट्रिकल पाथ से म्यू को मल्टीप्लाई कर दो, म्यू ऑफ ऑयल। बात समझ में आ रही? कितनी जनता को ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको नोट नोट कर लो अच्छे से। ए बी सी और डी, ये अच्छे से डायग्राम में नोट कर लो। ये है आपका ए बी सी डी, ठीक है। और फिर मैं थोड़ा सा और बना दूं, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज थिकनेस टी, दिस इज आर। तो यहां से ए बी की वैल्यू हो जाएगी, थिकनेस ए बी की वैल्यू हो जाएगी टी बाय कॉस आर। आई होप सबको समझ में आया। ए बी की वैल्यू इज सेम एज बी सी, बी सी की भी तो ये वैल्यू होगी, ये आर तो ये आर, ये आर तो ये आर। आई होप सबको ये चीज समझ में आ रही होगी। ये ट्रायंगल देखो, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी आर ये भी आर, तो ये थिकनेस टी है, मुझे ए बी और बी सी टी थिकनेस के टर्म्स में लेके आना है, टी थिकनेस के टर्म्स में लेके आना है। अब मुझे एडी निकालना है, एडी कितना होगा? एडी कितना होगा जरा ध्यान से देखो, ये एडी कितना होगा? ये एंगल आई है, ये 90 माइनस आई, ठीक है, ये 90 माइनस आई, ये एसी है। एडी निकालना है, एडी देखो, ये ए सी, ये 90 डिग्री बना दिया, दिस इज डी, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आई, दिस इज 90 माइनस आई। तो एडी को अपन लिख सकते हैं
AD is equals to AC cos 90 minus I, that is AC sin I, sorry. ये चमका क्या? ज्योमेट्री और कुछ नहीं. अब AC को हटा के अपने को T के टर्म्स में लेके आना है, सब कुछ T के टर्म्स में लेके आना है. AC T के टर्म्स में आना है. साइन I की जगह पे साइन R लाना है, सब कुछ साइन R में लेके आना है. देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये AC पता चल गया, साइन I पता है, साइन R पता है. अपन यहाँ पे ये चीज लिख रहे हैं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 म्यू इंटू 2t बाय कॉस R. देखो AB प्लस AC को 2t बाय कॉस R कर दिया, इसको कर दिया अपन ने AC साइन I. यहां तक छाप लो, यहां तक छाप लो. आगे तो डन कर दो, आगे तो डन कर दो. छाप लिया. चलिए ठीक है यार, बस हो गया. ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना था. ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो है ये 2 म्यू टी बाय कॉस आर था ना. अब इसको जो है मैं लिख रहा हूं, नीचे देखना ध्यान से, 2t tan r लिख रहा हूं इनटू ये जो था, ये क्या था, साइन आई था ना. देखो AC को क्या लिख सकता हूं, AC कैन बी रिटर्न एज 2 BM. देखो ये जो है ये AC इज 2 टाइम्स AM और 2 टाइम्स AM इज 2 BM इंटू 10R. सिर्फ ज्योमेट्री है. 2 BM को लिख दिया T, इसको लिख दिया 10R. ये समझ में आएगा, कितनी जनता को समझ में आया? ज्योमेट्री है ये. अरे AC है, AC के दो पार्ट करो, AM सॉरी AM एंड BC, सॉरी MC, AM और ये MC. ठीक है, तो ये AC हो जाएगा 2t 10R.
आया तो बोलो। बस बस करने वाले हैं। बेटा ये ज्योमेट्री और कुछ नहीं है। अब साइन आई को मैं साइन म्यू के टर्म्स में लेना चाहता हूं, ठीक है। एयर से साइन आई था, यहाँ पे आर था, तो 1 × साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर। This is 2 mu t cos r minus 2 t tan r into mu into sin r। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आया, कितना आया? 2 mu t। बेटा घर पे देखना, आपको आराम से लेक्चर के बाद में सब समझ आ जाएगा कि अपन ने किस चीज को कहां से लिया है। मैं बस फटाफट कर रहा हूँ। कॉस आर लिया, 2 mu t को बाहर निकाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर बाई कॉस आर ले लिया, ये कॉस स्क्वायर आर आ रहा है, 2 mu t कॉस आर। तो दिस इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, दिस इज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 2 mu t cos r, 2 mu t cos r। बस बस हो गया हो गया, 2 mu t cos r, बस इतना ही है, इतना ही है, दैट्स इट, दैट्स इट, हो गया। प्रीवियस साइड दिखा था, पहले ये तो छापो। अरे कुछ स्पेस छोड़ देना। पहले ये देख लो जितने भी रह गए पॉइंट्स। ये वाला नेक्स्ट देख लो। ठीक है, सबने छाप लिया? अच्छा बस बेटा ये आ गया अपने को, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस पता चल गया, ये पता चल गया डेल्टा 1 पाई था, दूसरे का भी फेज डिफरेंस पाई था। अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए n लैम्डा माइनस इनिशियल फेज डिफरेंस बाय 2 पाई। मतलब फेज डिफरेंस होना चाहिए, इनिशियल फेज डिफरेंस मैच करने से पहले, तो ये हो गया n लैम्डा माइनस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। ये कितना आया था? 2 mu t cos r। ये आ गया। दिस इज मिनिमम
सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये मैक्सिमा की कंडीशन आ गई, ये मैक्सिमा की कंडीशन आ गई, मैक्सिमा की कंडीशन आ गई। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें दिमाग का दही हुआ होगा कि भाई यार ये ले लिया, वो ले लिया, पता नहीं क्या क्या ले लिया। ये n प्लस हाफ लैम्डा माइनस दिस फेज डिफरेंस, दिस फेज डिफरेंस, दिस फेज डिफरेंस 2 पाई, ठीक है। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे 2 म्यू t cos r इज इक्वल्स टू n प्लस हाफ लैम्डा माइनस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 अपॉन 2 पाई, दिस इज, ये आ जाएगा, ये मिनिमा का, ये मैक्सिमा का। ये तो यहाँ तो जीरो ही था, डेल्टा 1 डेल्टा 2 ये जीरो ही हो जाएगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 जीरो ही हो जाएगा। डेल्टा 1 डेल्टा 2 जीरो ही हो जाएगा। ठीक है। और जनरली क्या होता है, जनरली इसको जब सॉल्व करते हैं, जनरली नियर नॉर्मल इंसिडेंस इज टेकन, जनरली है ना, तो आर की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री तक होती है। ये छाप लो, एक प्रॉब्लम करा देता हूं, किस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, फिर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी बेटा। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं बस, फिर चैप्टर खत्म, फिर चैप्टर खत्म। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, अच्छा वाला प्रॉब्लम है ये, आपके सर से ऊपर गया होगा, फाइनल रिजल्ट याद रखो बस, फाइनल रिजल्ट याद रखो, काम बन जाएगा। हो गया, जो 10 मिनट में खत्म करते हैं क्लास। डेल्टा 1 डेल्टा 2 जो है वो तो इस केस में जीरो है, इस पर्टिकुलर केस में जीरो है जब नीचे वाटर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसी केस में प्रॉब्लम करें, चलो एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि एयर है, ऑयल है, नीचे वाटर है, ठीक है, ऐसे रह गई, ऐसे गई। अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा दूर बता रहा हूं, थोड़ा सा दूर बता रहा हूं। ये फर्स्ट वाला रिफ्लेक्शन हुआ, एक जो दूसरी रे है वो भी अंदर गई, और ये ऐसा इसके बीच में रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसा, ठीक है। और इसका थिकनेस दिया हुआ है, आपको इसका थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस है इसका 0.5 माइक्रोमीटर, किसका, ऑयल फिल्म का। और इसका म्यू है ऑयल का, कितना म्यू ले, कुछ भी हो सकता है, पर डाटा के लिए, सॉरी डाटा के लिए 3/2 ले लेते हैं, डाटा के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस वी टेक इट एज, we take this value as 3/2, ठीक है, बात क्लियर है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये सेकंड रिफ्लेक्शन, डेल्टा 1 इज पाई, डेल्टा 2 इज पाई। आपसे पूछा है फॉर व्हाट, ये व्हाइट लाइट है, दिस इज व्हाइट लाइट, फॉर व्हाट, अरे यार सॉरी, फॉर व्हाट वैल्यू, for what value
For what value of lambda is there constructive interference? Constructive interference. किस वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है? तो देखिए, आपने जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, और कैसा इंसिडेंस है? नॉर्मल इंसिडेंस इज देयर। कैसा इंसिडेंस है? नॉर्मल इंसिडेंस है। अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं? 2 म्यू टी cos r is equals to n lambda minus n lambda by 2, सॉरी, ये वाला तो जीरो ही हो जाएगा। अरे यार, ये lambda 1 pi lambda 2 pi, तो ये कैंसल आउट। दिस इज 2 म्यू टी, दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस 1, दिस इज n lambda। ठीक, ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी हुई? लैम्डा की वैल्यू हुई 2 म्यू टी बाई एन। तो इन लैम्डास पे मैक्सिमा आएगा। देखिए कितना, 2 म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कर दे। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 3/2 है, बाई एन है। इसने इसको मार दिया, लैम्डा की वैल्यू आई 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई एन। ठीक है, तो इसकी अगर वैल्यूज देखें, तो अगर इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं? 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा इतना नैनोमीटर बाई एन। एन की वैल्यू 1 डालिए तो लैम्डा की वैल्यूज जो है एन की वैल्यू पे 1500 नैनोमीटर, फिर 2 डालेंगे तो 750 नैनोमीटर, 3 डालेंगे तो 500 नैनोमीटर, 4 डालेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 4 डालेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3750, शायद 375। सही कर रहा हूं? 5 वैल्यू डाल दी तो 300 नैनोमीटर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये क्या? सॉरी, गलत कर दिया मैंने। अरे 15/4 करो। सही है। अच्छा, अब व्हाइट लाइट जो है, व्हाइट लाइट 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है। तो बताओ, इनमें से कौन सा वेवलेंथ मैक्सिमा शो करेगा? इनमें से कौन सा वेवलेंथ मैक्सिमा शो करेगा? मतलब जिसकी एकदम ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी। 400 से लेके 700 के बीच में, सीपीए कलर, थर्ड वाला। देखो, 1500 हो नहीं सकता, 300 हो नहीं सकता। ये मार्जिन में केस थे 375। और अगर ये रेंज अगर 300 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर कर देता तो अपन बोल देते 3 वेवलेंथ से मैक्सिमम आ रहा है। मतलब आप थोड़ा टिल करते आपको 3-3 कलर दिखाई देते, बट इसमें कौन सा कलर मैक्सिमम दिखाई देगा? ये वाला। इसका रेड कलर, पूरा वो कलर उस पर दिखाई देगा। आई होप सबको समझ में आया है। अच्छा, अगर मैं थिकनेस चेंज कर दूं ना, कलर वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, कलर दूसरा दिखाई देगा। तो आपको थिकनेस के हिसाब से ब्लू कलर भी दिख सकता है ऑयल का, या रेड कलर, वायलेट, येलो भी दिख सकता। थिकनेस पे डिपेंड करता, और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पे डिपेंड करता। ठीक है, क्या बच्चों ये समझ में आया? आउट ऑफ दिस ओनली 500 नैनोमीटर
lies in visible region. ठीक है, क्योंकि गिवन ही अपने को 400 से 700 था, तो अपने से रेंज में कौन आएगा? सिर्फ एक कलर दिखाई देगा, एक कलर दिखाई देगा। मिनिमा भी निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, थिन थिन फिल्म वाले क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, इसको अच्छे से छाप लो और हो जाए तो डन लिख दो। इसी के बेसिस पे मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, फिर उसी के साथ में ये चीज खत्म। डिफ्रैक्शन और वो सब है। मैक्सिमा भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमा की कंडीशन यूज करके। हो जाए तो डन लिख दो। ये बहुत खतरनाक सवाल है, नॉर्मल जनता को नहीं समझ में आता। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अबव नॉर्मल हो, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, सारे बच्चों के साथ में ऐसा ही होता है, आप भी उन्हीं बच्चों में एक हो। समझ में आ गया मतलब? बहुत बढ़िया। देखो, एयर था, ऑयल था और वाटर था। एयर था, ऑयल था, वाटर था। अब भैया अपन काही चेंज करत है, काही चेंज करत है बघा। दिस इज लास्ट प्रॉब्लम। एयर, कुछ भी मान लो, ग्लास है, कुछ भी ऐसा है, छोटी सी पतली सी ग्लास है, एयर है, व्हाइट लाइट आई, पहला रिफ्लेक्शन, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज व्हाइट लाइट फ्रॉम 400 से 700, 400 से 700 नैनोमीटर है, इसका थिकनेस टी है, इसका थिकनेस टी है, इसका थिकनेस जो है दैट इज टी, इसका थिकनेस जो है वो टी है, इसका थिकनेस जो है दैट इज टी, इसका थिकनेस जो है दैट इज टी। ठीक, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब ये देखो, ये तो हायर मीडियम। अच्छा, डेल्टा वन कितना होगा? पाई। डेल्टा टू क्या होगा? जीरो। सर क्यों जीरो? क्यों जीरो सर? बेटा क्योंकि जो है सेकंड वाली रे जो है वो एयर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही, तो अगर यहां से रिफ्लेक्शन का कोई चांस अगर होगा तो ये तो डेंसर से रेयरर, रेयरर से टकराई है ना, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आपसे पूछा है फाइंड वेवलेंथ, wavelengths which will shine brightly, जो बहुत ब्राइटली शाइन करेंगे। तो एकदम सिंपल है, क्या? 2 म्यू टी इज एन लैम्डा माइनस डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू लैम्डा बाय 2 पाई। डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू। तो यहां से टू, नॉर्मल इंसिडेंस क्या है, इसको पाई की वैल्यूज डाल देंगे एन लैम्डा। अरे नहीं यार, कर्वी शेप में नहीं रहती, अरे कर्वी शेप में नहीं रहती यार, वो टकरा रही है, दिखाने के लिए बताया मैंने। अरे दिखाने के लिए बताया उसको थोड़ा सा टिल्ट करके, कर्वी शेप में नहीं होगी, कर्वी शेप में नहीं होती, ऐसे थोड़ी लाइट ऐसे जाके ऐसे यू टर्न मारेगी। देखो जरा ध्यान से सुनो, कर्वी नहीं रहता यार, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, वो दिखाने के लिए बताया। देखो, अगर रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन रेरर टू डेंसर, रेरर से डेंसर है, तो फेज चेंज आता है, रेरर से डेंसर वापस रेयर में आ गया, रे रेयर से टकरा, रेरर से जाके डेंसर में टकराई, तो रिफ्लेक्टेड जो भी आएगी उसमें फेज डिफरेंस आएगा इतना। अगर डेंसर से रेरर में टकराई, डेंसर से रेरर में टकराई, तो फेज डिफरेंस इज जीरो।
क्यों? क्योंकि जो डेंसर है उसमें कोई भी फेज डिफरेंस का चेंज नहीं आएगा। अब ये एयर क्या है? रेयर। ये क्या है? डेंसर। कहां से कहां जा रही है? डेंसर से एयर। डेल्टा टू इज जीरो। डेल्टा टू का जीरो वैल्यू। ये एयर से ग्लास से टकराई, रेयर से डेंसर, 180 डिग्री का डिफरेंस। तो ये पाई माइनस जीरो इंटू लैम्डा बाई 2 पाई। पाई ने पाई को मार दिया, ये बचेगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, 2 म्यू टी। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी, जरा वैल्यू डालो, जरा वैल्यू डालो। एन की वैल्यू डालो 1, एन की वैल्यू डालो 2। ये म्यू इसका पता है नहीं क्या? ग्लास का म्यू 3/2 ले लो, ग्लास का म्यू 3/2 ले लो। आज तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, सब उल्टा पुल्टा लिखा है। वैल्यूज डाल के आंसर बताओ। 400 से लेके 700 के बीच में, इसकी वैल्यू 400 से लेके 700 के बीच में चाहिए मेरे को। 400 से लेके 700 के बीच में चाहिए, 400 से लेके 700 के बीच में चाहिए। जैसे मैक्सिमम आया वैसे मिनिमा का भी आ सकता है। आंसर करो, दो आंसर आते क्या? 600 आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। डाल के देखो ना यार वैल्यूज। 428, वेरी गुड अनुराग। दो वैल्यूज आएंगी इस रेंज में, एक आएगी 427 या 28 नैनोमीटर और एक वैल्यू आएगी 600 नैनोमीटर। तो ये एकदम ब्राइटली अपने को दिखेंगे, एकदम ब्राइट दिखेंगे। तो एक रेड के अराउंड दिखाई देगा, कोई रेडिश टाइप का, एक ब्लू, एक रेडिश और एक ब्लू टाइप का दिखाएगा। ठीक, तो ठीक है बेटा, इसी के साथ में अपना ये पार्ट, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखो थोड़े से चुटमुट चीजें हैं, जैसे डिफ्रैक्शन है, वो सब। अब आपको इसका पहले तो आप जितना भी वाईडीएससी का होमवर्क मैंने दिया था, मैंने टेक्स्ट किया था आपको कि अरिहंत की बुक का सॉल्व कर लो। ठीक है, कुछ एचसीवी के ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कर लो इसमें, और अपनी बुकलेट कर लो। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें टफ सवाल रहते हो जाए तो सही, नहीं हो इस चैप्टर में एक्सेप्ट वाईडीएससी तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जनरली ये टफ जितने भी बच्चों को पढ़ाया सब, मतलब इसका देखते से ही थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन है। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई बेसिक वाले क्वेश्चन सारे हो जाए अपने से, मेंस में तो पूरे वाले होने चाहिए। ठीक है, एडवांस के थोड़े टफ रहते हैं इसमें। देन अब जैसे भी है रोज कुछ जैसे अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कर लेंगे, फिर डिफ्रैक्शन ये सब, आई के डिफेक्ट्स इफेक्ट्स ये सब करेंगे। ठीक है, तो अच्छा है, आज ढंग से पढ़ाई करो, अच्छा दिन मिला है। ठीक है, पूरी तरह से यूज करो। आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। ये पार्ट कंप्लीट है ना? मैं टेक्स्ट बुक बोलूंगा, वो सब पढ़ना पड़ेगा अभी।
ठीक है, यू कैन लीव द लेक्चर। एडवांस का लगभग पूरा ही खत्म हो गया, बस थोड़ा एरर एरर का है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स है, वो बताना है एडवांस के पर्सपेक्टिव।